Good morning, students. Till yesterday we had discussed about forms of water, evaporation and condensation. Today we are going to study about water cycle. वाटर साइकिल क्या होता है? मतलब पानी जहाँ पे जिन सोर्सेज में पृथ्वी पर पानी है वहाँ से कहीं कहीं घूमकर वापस उसी जगह आना, तो इससे क्या होता है, एक साइकिल फॉर्म होती है, एक चक्र बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं. लेट अस रीड फर्दर. इन नेचर वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म. प्रकृति में पानी जो है वो अपने फॉर्म्स, अपना जो रूप है वो बदलता रहता है. दिस चेंज फॉर्म्स क्लाउड्स एंड दस रिजल्ट्स इन रेन. इसी बदलाव की वजह से बादल बनते हैं और उसका रिजल्ट, उसका परिणाम होता है बारिश. सी, रिवर्स एंड लेक्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. समुद्र, नदियाँ और झीलें पानी का मेन सोर्स हैं, मेन स्रोत हैं. When the water in these water bodies get heated by the hot rays of the sun, जब इन पानी के तत्वों में, यहाँ पर जब पानी गर्म होता है सूर्य की गर्म किरणों से, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर. वो किस चीज़ में बदल जाता है? वाटर वेपर में बदल जाता है, यानी भाप में बदल जाता है, वाष्प में. वाटर वेपर राइजेज अप, और वो जो गर्म भाप होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है. हमेशा गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है. क्यों? क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है. एज द अपर लेयर्स ऑफ एयर आर कूलर. अब जैसे ही वो गर्म हवा ऊपर उड़ती है, ऊपर पहुंचती है, तो हवा के जो ऊपर एयर के लेयर्स होते हैं, जो हमने पढ़े हैं, स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, जो ऊपर ऊपर लेयर जाते जाते हैं, वो वहाँ पर तापमान कम होता जाता है, वो ठंडे होते हैं. वाटर वेपर कंडेंसेस टू टेक द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स. और वहाँ जाकर जैसे ही वो भाप उन ठंडे एयर्स में समाती है, तो जो भाप होती है वो कंडेंस हो जाती है और दोबारा से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है. जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि पानी अगर हम उबाल रहे हैं और उसको हम फिर वापस से किसी ठंडी चीज़ से ढक देते तो उसके ऊपर बूंदें बन जाती हैं. वो क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर होता है. ठीक इसी तरीके से वाटर वेपर जो है ऊपर हवा में जाके कंडेंस हो जाता है. दीज ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर. ये जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं ये हवा में तैरती रहती हैं. एंड व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, जब ये एक दूसरे के पास आती हैं, समीप आती हैं, दे टेक द शेप ऑफ क्लाउड्स. कंबाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं एक दूसरे से, और साथ में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स, छोटे छोटे धूल मिट्टी के कण होते हैं, उनके साथ मिलकर ये क्या बना देती हैं? बादल बना देती हैं. When water droplets get further cooled and become heavy, उसके बाद ये और ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं और ज़्यादा गर्म, भारी हो जाती हैं. ठीक है, ठंडी होने के बाद भारी हो जाती हैं. They fall on the earth. वापस से कहाँ आती हैं? वो पृथ्वी पर आती हैं. किस रूप में? In the form of rain, बारिश के रूप में. ठीक है, चेक योर नॉलेज में ये 3 हैं आपके पास. देखते हैं. वाटर वेपर या स्नो राइजेज अप इन द एयर. तो क्या वाटर वेपर राइज करता है? बिकॉज भाप जो होती है वो हल्की होती है. स्नो या वाटर इज द चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड. गैस से जब सॉलिड बनता है तो क्या होता है? बर्फ बनती है, ना कि वाटर. वाटर लिक्विड फॉर्म में है. वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स गोज इनटू द अर्थ या एयर. गरम नहीं, गीले कपड़ों से पानी कहाँ जाता है? एयर में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है. ठीक है, लेट अस सी. इन हिली एरियाज, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, पहाड़ी जगह होती हैं, वेयर इट इज़ वेरी कोल्ड, जहाँ बहुत ठंड होती है, वाटर वेपर फ्रीजेज. वाटर वेपर क्या होता है? जम जाता है, पानी नहीं बनता, सीधा जम जाता है. एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ स्नो, और बर्फ का रूप ले लेता है. When the rays of the sun fall on the snow, जब सूरज की किरणें स्नो के ऊपर गिरती हैं, it melts and changes into water. पिघल जाती है और वापस से किस में बदल जाती है? पानी में. This water flows down the hills and mountains. यही पानी पहाड़ों और पर्वतों से होते हुए in the form of river, नदी के फॉर्म में आता है. द रिवर लेटर फॉल्स इनटू द सी,
और बाद में वो जो नदी होती है वो समुद्र में जाके समा जाती है। सो द वाटर यानी कि लिक्विड इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर यानी कि गैस। ठीक है, जो लिक्विड वाटर होता है वो इवेपोरेट भाप बन जाता है वाष्प बनाने के लिए, फिर वो जो वाटर वेपर होता है वो कंडेंस हो जाता है दोबारा से लिक्विड बनाने के लिए। ऑन फर्दर कूलिंग, अगर उसको और भी ज़्यादा ठंडा किया जाए तो वाटर वेपर क्या बन जाता है, चेंजेस इनटू स्नो, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और वो स्नो को अगर मेल्ट किया जाए, अगेन मेल्ट माने पिघलाया जाए दोबारा, तो वो चेंजेस इनटू वाटर, वो लिक्विड में बदल जाती है। दिस इज द वाटर साइकिल। ये जो पूरा प्रोसेस है लिक्विड से शुरू होके लिक्विड पे ही खत्म, एक जगह से शुरू होके पूरा सब कुछ घूमना, सारे फॉर्म्स लेना, भाप बनना, गैसियस फॉर्म, सॉलिड बनना, फिर वापस से लिक्विड बनना, ये जो पूरा काम है इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन नेचर। वाटर साइकिल जो होती है वो प्रकृति में कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ आपको वाटर साइकिल दिखाई हुई है। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई नदी या समुद्र है, सूरज चमक रहा है, सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो पानी भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। ऊपर उड़ा तो क्या हो गया कि बादल बन गए। बादल बनने के बाद क्या, बारिश हो गई। ज़्यादा बारिश को, ज़्यादा रेन ड्रॉपलेट्स को, ज़्यादा पानी को बादल होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, उससे क्या होती है, बारिश होती है। बारिश हो जाती है तो पानी वापस से कहाँ चला जाता है, दूसरी छोटी छोटी नदियों के सहारे उसी जगह पे, उसी तालाब में, उसी समुद्र में, उसी नदी में वापस चला जाता है। ठीक है, पहाड़ों पे ये साइकिल कैसे होती है कि वाटर वेपर जो है ऊपर जाता है और ऊपर जाके बहुत ठंडा इलाका होता है तो सीधा बर्फ में बदल जाता है और फिर वहां पर बर्फ गिरती है और वो बर्फ जब जमीन पे रहती है, सूरज उगता है, सूरज चमकता है, तो बर्फ पिघल के वापस से क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। ठीक है, तो ये है हमारी वाटर साइकिल। आज आपको यहाँ तक पढ़ना है। ये बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर साइकिल का। 2 या 3 बार इसको अच्छे से रीड करना है। कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए मुझसे पूछना है। थैंक यू।